हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसाद पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सोल्यूलिज्म के इनडायरेक्ट कंक्लूजन देखेंगे। और ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में इसकी परिभाषा व डिफिनेशन बता दिया था, यदि देखा जाए तो इसकी परिभाषा या डिफिनेशन क्या होगी, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि कंक्लूजन किसका कंक्लूजन, इनडायरेक्ट कंक्लूजन अर्थात अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होता क्या है? तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक कथनों की क्या हो, आवश्यकता हो। क्या दो या दो से अधिक कथनों की क्या हो, आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखना है, जिसके माध्यम से उसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसको समझ सकते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देखें तो सर्वप्रथम तो ये जो है, जैसे कि जो सोल्यूलिज्म है, इसके अंतर्गत मैंने 2 पॉइंट ऐसी बताई थी जिस पर आपको डिस्कस करना है, जिस पर आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। और ये ऐसे तथ्य हैं, ये ऐसे तथ्य हैं सोल्यूलिज्म के 2 इम्पॉर्टेंट तथ्य। पहला हमारा था क्या, डायरेक्ट कंक्लूजन, दूसरा था इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट कंक्लूजन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इनडायरेक्ट में सबसे अधिक विशेषता इसी की दी जाती है, इनडायरेक्ट को ही। जैसा कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, कॉमन टर्म देखना है। क्या कॉमन टर्म देखना है? आप कहेंगे कॉमन टर्म क्या है, तो आपको यहाँ पर 2 कथन दे दिया जाएगा या 3 कथन या इससे अधिक भी दे दिया जाएगा, तो हमको ऐसे ऐसे कथनों को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या मैच कर रहा है, क्या मिल रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, वही मेरा कॉमन टर्म होगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर यदि कॉमन टर्म नहीं रहेगा, कॉमन टर्म नहीं रहेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कॉमन टर्म नहीं होने के कारण सभी क्वेश्चनें गलत कर दिए जाएंगे, अर्थात उसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, कोई निष्कर्ष नहीं सही होने वाला है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इस पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 कथनों से अधिक कथनों की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन टर्म इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि इसमें देखिए हम बहुत अलग चीज़ें बताने जा रहे हैं। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट कथन ये है कि यदि आपका कथन जो है पॉजिटिव, जैसे कि हम ये कह दें कि आपका निष्कर्ष जो है पॉजिटिव कब आएगा, वह निगेटिव कब आएगा, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये सभी प्रोसेसें उन शब्दों पर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं जो आपका कथन दिया हो। जैसे हम दिखाते हैं, देखिए सबसे पहले आपको 3 4 5 बातें, 4 बातें लिख लीजिए जिससे आपकी क्लियर हो जाए। नोट में लिखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है जिसके माध्यम से आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं जिन प्रश्नों की मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर आपको नोट में लिखना, आप लोग नोट लिखिएगा। जैसा कि यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट नोट ये हैं चारों। पहला नोट लिखिएगा, यदि पहला कथन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब प्लस में हो, यदि पहला कथन पॉजिटिव है तथा दूसरा कथन भी क्या है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं कि यदि पॉजिटिव निगेटिव वाली बात आई यहाँ पर, तो यदि पहला टर्म क्या, पहला टर्म यदि हमारा पॉजिटिव है और दूसरा टर्म क्या है, निगेटिव है,
तो उसका निष्कर्ष सदैव क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यदि कथन का पहला, ऐसे लिखिएगा, यदि पहला कथन पॉजिटिव तथा दूसरा कथन क्या, नेगेटिव हो, तो हमेशा निष्कर्ष क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ये दूसरे तथ्य हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। तीसरा तथ्य ये होगा, यदि पहला कथन नेगेटिव दूसरा कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो भी आपका निष्कर्ष नेगेटिव ही आएगा। अब चौथा क्या है, यदि पहला कथन नेगेटिव तथा दूसरा कथन नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, यानी कि माइनस में दिए हों, तो यहाँ पर आपका जो निष्कर्ष है, तो ये आपका क्या है, इसका निष्कर्ष किसी पर फॉलो नहीं करेगा। ये नियम, यानी कि ये जो है, कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होने की उम्मीद है। ओके, तो ये 4 बातों को आपको लिखना है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। आप कहिए तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। चलिए हम रिपीट कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी, कि यदि पहला कथन अर्थात पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तथा दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब प्लस हो, तो निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव ही आएगा। इतनी बात क्लियर। दूसरी पॉइंट ये थी, यदि पहला कथन पॉजिटिव तथा दूसरा कथन क्या, पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम ये था कि यदि पहला कथन निगेटिव दूसरा कथन क्या, पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष हमेशा क्या आएगा, हमेशा निगेटिव ही आएगा। और देखिए चौथा ये था कि यदि कथन पहला कथन निगेटिव दूसरा कथन भी क्या हो, निगेटिव हो, तो निष्कर्ष हमेशा क्या आएगा, यद्यपि इसमें से कोई नहीं, इसको नहीं बता सकते, नहीं बताया जा सकता, कोई निष्कर्ष नहीं होगा। तो आप ये 4 बातें याद करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि कॉमन टर्म नहीं रहेगा तो सभी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, अर्थात सभी निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, मैं अपने माध्यम से ट्रिक बनाया हूँ। अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग उस प्रश्न को लिखते हैं जिस प्रश्न को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर ही आ जाते हैं। इसमें हमेशा 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे। कितने स्टेटमेंट दिए रहेंगे, 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, या 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कई स्टेटमेंट को सम्मिलित करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पहले निष्कर्षों को अधिक से अधिक महत्व देंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट ये है कि यदि ऐसे ऑल ए आर बी, ओके। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल बी आर सी। अब कॉमन टर्म कंक्लूजन देख लेते हैं। अब देखिए, पहला इसमें कंक्लूजन क्या होगा, ऑल ए आर सी। दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, ऑल सी आर ए। तीसरा कंक्लूजन सम ए आर सी। चौथा कंक्लूजन क्या होगा, सम सी आर ए। देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने आपको जो वो तथ्य बताया था, उन तथ्यों को हमेशा याद होना चाहिए। उन्हीं तथ्यों पर ही सबसे अधिक विशेषता, व उन्हीं के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये आपको होना बहुत ही आवश्यक। ऑल मतलब सभी, सभी में कितने का रूल होता था, 100 व 50 का होता था। फिर उसके बाद हमारा नन आता था,
क्या था, कोई नहीं, कोई नहीं। अब इसमें क्या होता था, 100 व 50 का होता था, लेकिन ये हमेशा किस में होता था, नेगेटिव, ये पॉजिटिव हमेशा होता था। और इसके बाद जो सम होता था, सम यानी कुछ 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 पर क्या होता था, 50-50 होता था, याद होना चाहिए आपको, ये पॉजिटिव होगा हमेशा, क्यों पॉजिटिव था। फिर सम नॉट यानी कि कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के श्रेणी में 100 व 50 होता था, राइट। और ये नेगेटिव हमेशा होगा। देखिए ये आपको याद होगा तभी आपको ये समझ में आएगा, भले ही मैं चाहे जितना अच्छी तरीके से बता दूं। ये आपको 4 पॉइंट याद होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम लोग इसको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, पहले सर्वप्रथम हमको ये ध्यान देना है कि ये किस पोजीशन पर है। तो इसमें कॉमन टर्म हमको सर्वप्रथम देखना है, क्या कॉमन टर्म, देखिए। लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना है ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव टर्म में है, देखिए आल यानी किस में होता है, पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें कॉमन टर्म क्या है, पहले आल में ये लिखते हैं कि आल में प्रोसेस क्या होता है, 100 और 50, 100 और 50 का होता है, राइट, ये क्लियर। फिर उसके बाद इसमें भी आल है तो इसको भी 100 व 50। अब देखिए कॉमन टर्म हमेशा बी वाले का लिया जाएगा, कॉमन टर्म हमेशा क्या, बी वाले का लिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। बी हो गया वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जो इसके अलावा कौन सा कॉमन टर्म हो सकता है। जब 3 कथन अर्थात 3 स्टेटमेंट दिए रहेंगे तब वो उसमें क्या होगा वो हम बताएंगे तब। तो इसमें देखिए कॉमन टर्म ये कहता है, कॉमन टर्म ये कहता है कि किसी दो में से एक का मान क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, क्या 100 होना चाहिए। यहाँ पर 100 है, बी का मान क्या है 100 है, यहाँ 50 है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों पर 100 ही उपस्थित हो, किसी एक पर उपस्थित है तो भी चल जाएगा, दोनों पर उपस्थित है तो ज़्यादा बेटर है। यदि नहीं है, यदि यहाँ 50 होता तो ये जितने भी निष्कर्ष थे सभी गलत हो जाते, सभी गलत हो जाते, यह ध्यान देना है आपको। यदि कॉमन टर्म नहीं है तो सभी निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपका इसमें से ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा, कोई निष्कर्ष सत्य नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा आप। कॉमन टर्म किसी एक में 50 होना अनिवार्य है या दोनों में 50 है तो भी उचित है, लेकिन होना जरूरी है। यदि नहीं है तो आप इसको तुरंत क्या करिए, गलत कर दीजिए अपना टाइम बचाते हुए। ओके, ये तथ्य आपको याद करना है। देखिए ये सभी तथ्य यदि आप याद करेंगे और समझे रहेंगे तो आपके लिए जब सेट मैं लगाऊंगा तो वो हाथ पर ज़्यादा बेटर होगा। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये हम लोग देखते हैं ये किस टर्म में आता है, आल यानी कि सभी में, आल यानी कि सभी में। तो ये देखिए आल किस में है, सभी, यानी कि इसमें क्या है चार्ज 100 व 50 है, राइट। और ये क्या है, ये क्या है, ये मेरा 100 व 50 है, ये भी 100 व 50 होगा, 100 व 50 होगा। अब देखिए सबसे मेन बात ये होती है कि जो कॉमन टर्म होता है, जो कॉमन टर्म होता है वो बहुत ही कम इस पोजीशनों पर उपस्थित होता है। 100 में से 20 ही % कॉमन टर्म उपस्थित रहता है। ओके, जब उपस्थित वाला प्रश्न आएगा मैं करवा दूंगा मिक्स करके। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये भी 50, ये भी 50 हो जाए, किस लिए, सॉरी ये सम है तो ये 50 और 50, ये भी 50 और ये 50। यदि ये 4 पॉइंट याद है दोस्तों, कोई भी प्रश्न आपसे गलत होने वाला नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव को आपको थीम रखना है बस, हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ लिया आपका काम हो गया। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, पहला निष्कर्ष देखिए यहाँ पर ऑल ए आर नॉट, ये हमारा कॉमन टर्म को छोड़ते हुए इनको दोनों को लेकर चल रहा है। तो ये ध्यान दीजिए, ए हमारा जो इनकम है, आमदनी है वो 100 है, लेकिन खर्च कितना कर रहा है, 100 कर रहा है। यदि 100 है मेरा तो व्यक्ति 100 खर्च करता है तो परफेक्ट है, 50 खर्च करता है तो भी उचित है। तो ये जब 100 का चार्ज रहे तो उस पर हमको चेक नहीं करना है, ये मैंने आपको एक बार नहीं कई बार इसको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये परफेक्ट। फिर उसके बाद सी, देखिए सी, यहाँ पर सी
50 मेरा कमाया और 50 ही खर्च कर रहा है, तो ये भी क्या है ऑप्शन में, ये आपका क्या है निष्कर्ष पहला सत्य है। इतनी बात क्लियर। अब दूसरे टर्म पर चलते हैं, दूसरे कंक्लूजन पर चलते हैं। ऑल CRA, तो यहाँ पर देखिए सी कमा कितना रहा है, उसकी इनकम कितनी है 50, तो ये खर्च कितना कर रहा है 100। बस यही डिफरेंट, यदि आप समझ गए 100% आप सवालों को करेक्ट करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए ये गलत हो गया, ये 50 कमा रहा है 100 खर्च कर रहा है, तो ये तुरंत गलत कर दीजिए, अगला पॉइंट चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए कॉमन टर्म में यानी कि सेम में किसी भी प्रोसेस को हमको चेक नहीं करना है, सेम में चेक नहीं करना है, किस लिए सेम में आप अपना टाइम लॉस करेंगे और कुछ नहीं। सेम पोजीशन में यानी कुछ में नहीं चेक करना है, किस लिए वो हमेशा 50-50 की स्थितियाँ दिया रहेगा, और हमेशा कितने पे होता है 50 या 100 पे होता है। 50 है तो 50 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, ये परफेक्ट है। यदि 50 है 100 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, ये भी परफेक्ट है। तो वो 50 अर्थात सम वाला प्रोसेस हमको चेक ही नहीं करना है, उसको आंख मूंद कर क्या करना है टिक लगाना है, टिक लगाना है, बस हो गया, ये इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पर ये कॉमन टर्म यानी कि इसमें सेम पोजीशन पर चाहे ये डायरेक्ट कंक्लूजन हो या इनडायरेक्ट कंक्लूजन हो, ये आपका परफेक्ट उचित रहेगा, गलत कभी भी नहीं होगा, ये गारंटी है। तो ये परफेक्ट समझ में आया, क्लियर हुआ। तो अब हम लोग आगे चलें। तो यहाँ पर आपको यही सब पर विशेष फोकस करना है कि ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, कोई भी समस्या अपने आप के अंदर मत उत्पन्न होने दीजिएगा कि सस्पेंस बना रहे ये ऐसे हो सकता था क्या। यदि आपके अंदर अनुभव है या जो भी नियम है आपके पास वो आप कमेंट करिए, मैं भी उसको देखूं। क्या आप लोग न्यू पैटर्न या न्यू रूल लेकर के आए हैं, उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद करने वाली बात है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल आएगा इसी तथ्य में। ओके, इसको भी रफ कर देते हैं। एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं। चार्ट में जो थ्योरम मैंने अभी बताया कि यदि कथन पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन पॉजिटिव, तो इसका निष्कर्ष क्या आएगा अब हमेशा पॉजिटिव की ही श्रेणी में आएगा। इसको हम लोग चार्ट बना करके लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट। ओके, फिर उसके बाद स्टेटमेंट सेकेंड, फिर उसके बाद कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष होता है। और ये क्या है हमारा कथन है, इसको आप तो जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस है 4 ही पॉइंट हैं। यदि 4 पॉइंट आप समझ लिए तो आपका प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, यदि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, क्या पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तथा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो पॉजिटिव हो, ये भी क्या हो पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष सदैव क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। वही जो मैंने अभी 4 पॉइंट स्टार्टिंग में बताया, ये क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो निष्कर्ष क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। इतनी बात क्लियर। चलिए, बहुत सही। अब आगे, यदि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, पहला स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा नेगेटिव। यदि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तथा दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आपका कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। ये बात क्लियर, नेगेटिव ही आएगा। और तीसरा तथ्य है आपका,
यदि पहला स्टेटमेंट निगेटिव तथा दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए चौथा, यदि पहला स्टेटमेंट निगेटिव तथा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो? नेगेटिव हो। पहला स्टेटमेंट नेगेटिव तथा दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था अभी, जो 4 पोजीशन मैं बता रहा था। देखिए, यदि पहला स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव तथा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। दूसरे स्टेट पे पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव, तो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? कंक्लूजन नेगेटिव ही आएगा। सेम प्रोसेस ये और इसमें कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनेगा जब नेगेटिव के क्षेत्र में प्रोसेस होगा आपका। ओके, चलिए अब हम लोग एक ऐसा तथ्य देख लेते हैं जिसमें आपका कॉमन टर्म ना हो। क्या कॉमन टर्म ना हो उसको हम लोग देखते हैं, फिर इसको और देखें किस किस प्रकार के इसी पर प्रश्न। अभी इस पर बहुत अधिक प्रश्न करवाना है मुझे। अभी कम से कम आपका 1.5, 2, 3 घंटे की ये क्लासें बन सकती है, इसी पर मैं बताऊंगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि ये आपका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष वाली बात, इसको आपको ज़्यादा नोट करना है। इसको रख कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो सिलोजिज्म की क्लासें हैं ये बहुत ही बच्चे पसंद कर रहे हैं, बहुत ही अधिक से अधिक कमेंट आ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सर ये क्लास बहुत ही अच्छी है। तो आप इसी प्रकार मेरा क्या करिए, समर्थन करते रहिए, मैं आपका मनोबल बनाए रखूँगा। जैसे अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यदि स्टेटमेंट कॉमन ना हो, जैसे कि स्टेटमेंट फर्स्ट, ओके, क्या है? सम A/B, ओके। दूसरा ऑल C/B। कंक्लूजन क्या है? सम A/C। दूसरा सम C/A। तीसरा ऑल A/C। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये याद होना चाहिए। ऑल में क्या होगा प्रोसेस? ऑल में क्या होगा? 150 होता था, फिर उसके बाद नन में आता था कोई भी नहीं, यही प्रोसेस होता था। 100 का होता था, फिर सम का आता था कुछ का, इसमें क्या 50-50 होता था। ओके, फिर इसमें सम नॉट आता था, सम नॉट में क्या आता था? 100 था, यही था। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि सम वाले प्रोसेस सम नॉट में जो है इसमें आपका 50-100 रहेगा, लेकिन सम में 50-50 रहेगा। अब देखिए इसमें तो सर्वप्रथम हम लोग इसमें क्या देखेंगे? कॉमन टर्म देखेंगे। क्या कॉमन टर्म? लेकिन ये देखेंगे ये किस में है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में है।
100% पहला ऑल पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नॉट नेगेटिव, तो ये सम है, सम इसमें है, नॉट नहीं लगा है तो ये नेगेटिव हो जाता है तुरंत, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब देखिए सम दिया है, नॉट दिया नहीं है, तो सम किस में आएगा, इस पोजीशन पर, यानी कि इसका मान कितना होगा, यानी कि ये जो हमारा इनकम और एक्सपेंस है तो कितने पर रहेगा, 50-50 पर। ये आल पर है तो आल पर क्या होता है, 100 और 50 होता है, 100 व 50 होता है। अब देखिए ये अब हम लोग इस कथनों पर नहीं जा कर के, बल्कि हम इस पर देखेंगे कि कॉमन टर्म मेरा क्या है। कॉमन टर्म क्या कहता है, मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार बता रहा हूँ। कॉमन टर्म ये कहता है कि दोनों में से किसी एक पोजीशन पर, दोनों जो कॉमन टर्म है, दो अक्षर या दो कोई भी शब्द दिए रहेंगे, मैच करेंगे, लेकिन उन मैचों के स्थान पर जो हमारा इनकम और एक्सपेंसिव है या एक्सपेंस है, तो उस पर जो चार्ज है कितना है, चार्ज कितना होना चाहिए, 100। किसी दोनों में से किसी एक पर 100 चार्ज होना चाहिए। यदि दोनों में से किसी एक पर भी चार्ज नहीं है तो आपका जितने भी प्रोसेसें हैं वो क्या हो जाएंगे, सभी गलत हो जाएंगे, गलत कर देना है हमको। यदि दोनों पर चार्ज सेम है तो और अच्छी बात है, तब हमको चेक ही नहीं करना, टिक लगाते चले चलना है, बस हो गया जो मैचिंग पर है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर कॉमन टर्म देखा जाए तो कॉमन टर्म ये है, देखिए ये आगे पीछे कर सकते हैं, ये आप लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन इस पे हमारा कॉमन टर्म पर 100 का चार्ज नहीं है, कितना यहाँ पर है 50, 50 ना हो करके कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए था। जब कॉमन टर्म हमारा नहीं है तो ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्या, सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पूछिए क्यों, हम सिद्ध करें, चलिए सिद्ध करते हैं। सम में क्या होता है, पोजीशन 50-50 होता है, क्यों, सम में क्या होता है 50-50। तो ये बताइए ये कितना कमा रहा है, क्या ये कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है, तो 50 खर्च कर रहा है। ये देखिए सी पर चलते हैं, सी कितना कमा रहा है, उसका इनकम कितना है 100, खर्च कितना कर रहा है 50। ये हमको सत्य दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें हमेशा सस्पेंस उत्पन्न होता है कि इसमें आप बता ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम जब ज़्यादा खर्च करेंगे, जैसे कि 50 हो गया, 50 में से 100 खर्च करेंगे तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, गलत है। यदि 100 में से 50 खर्च करेंगे तो ये हमको दिखाई दे रहा है ये क्या है, सत्य है। इसीलिए जब कॉमन टर्म नहीं होता इन डायरेक्ट कंक्लूजन में, तो यहाँ पर हमको तुरंत गलत करना है, ये नहीं देखना है कि ये सभी मान इसी के अंतर्गत, देखिए सभी सही रहेंगे, लेकिन बस बात ये रहेगी कि ये कॉमन टर्म मेरा नहीं है, इसीलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ। ये ध्यान दीजिएगा, इसी पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसी बात पर विशेष ध्यान देना है कि जब कॉमन टर्म नहीं रहेगा हम इसको तुरंत गलत कर देंगे। ओके, तो ये रही बात मेरा किस पर, इनडायरेक्ट कंक्लूजन पर। लेकिन इनडायरेक्ट कंक्लूजन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी लगभग इसकी 1.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास और जा सकती है, अभी विस्तार से मैं बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ओके, फिर उसके बाद अभी ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है सोशलिज्म, ये बहुत ही लंबी टॉपिक है, आप लोग इसको निश्चिंत रहिए, मैं इसको बहुत विधिवत तरीके से बताऊंगा, और यदि ना समझ में आए तो भी बताइएगा। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने में मेरा सहयोग कीजिए, लोगों सब्सक्राइब करवाइए, और जा कर के लोगों से बताइए कि इस चैनल पे ये टॉपिकें पढ़ाई जा रही हैं, कैसे पढ़ाई जा रही हैं, वो स्वयं रियलाइज आप स्वयं किए होंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। तो प्लीज़ ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ बने रहता हूँ। बस 1.5 साल आप हमको दीजिए, मैं आपकी लाइफ चेंज कर देता हूँ मैथ व रीजनिंग में। रीजनिंग तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ मिस्टर दीपक सर पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर इतना कूट करके ज्ञान भरा है मैथ का, आप कह नहीं सकते कुछ उनके बारे में। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छी चीज़ें टॉपिकों पर डिस्कस करते हैं, आप उनसे प्रश्न पूछिए तब वो आपको बताएंगे। ओके, चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।